नमस्कार। कभी कभी ना बस एक लाइन, एक छोटा सा बयान पूरे देश में हलचल मचा देता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक शख्स ने अपना नाम बताया और वो नाम पूरे देश में गूंजने लगा। नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक। हाँ। ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है। नहीं, ये दिखाती है कि आज के भारत में पहचान, धर्म और इंसानियत जैसे सवाल एक पल में कैसे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चलिए इस वायरल सच की तह तक चलते हैं। तो वो शब्द थे, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। सोचिए, उत्तराखंड का एक छोटा शांत शहर कोटद्वार, और वहां कहे गए ये शब्द सोशल मीडिया पर किसी तूफान की तरह फैल गए। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा बयान था। पर इस बयान के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? तो सवाल उठता है ना कि भाई ये आदमी है कौन, और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर उसने ऐसा कहा क्यों? इन सवालों के जवाब हमें एक ऐसी घटना की तरफ ले जाते हैं जो सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना भी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा उत्तराखंड के कोटद्वार शहर। देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और कैसे एक छोटी सी दुकान पर शुरू हुआ एक विवाद पूरे देश की सुर्खियां बन गया। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से। उनकी एक दुकान थी और उसके नाम में बाबा शब्द आता था। बस इसी बात पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो दुकान का नाम बदलें। यहीं से आप कह सकते हैं सारा मामला गर्मा गया। और फिर देखते देखते हालात बिगड़ने लगे। पहले तो उस बुजुर्ग दुकानदार को एक भीड़ ने घेर लिया, फिर उनसे जबरदस्ती दुकान का नाम बदलने के लिए कहा गया। और इसी सब हंगामे के बीच एक लोकल जिम के मालिक दीपक कुमार सामने आए। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और उस दुकानदार की मदद के लिए आगे बढ़े। और बस यही वो पल आता है जो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। एक ऐसा पल जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और इसी पल ने दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक बना दिया। अब देखिए, जब बहस और ज्यादा बढ़ गई तो भीड़ दीपक से ही सवाल करने लगी। उनकी पहचान पर, उनके इरादों पर सवाल उठने लगे। और ठीक उसी पल उन्होंने वो जवाब दिया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो सवाल ये है कि इन शब्दों का मतलब क्या था? क्या वो किसी को भड़काना चाहते थे? नहीं, जैसा कि बाद में पता चला उनका इरादा बहुत साफ था। वो एक संदेश देना चाहते थे। मतलब वो किसी एक तरफ नहीं थे, बल्कि इंसानियत के साथ खड़े थे। ठीक है, ये सब तो कोटद्वार की एक गली में हुआ, लेकिन सवाल ये है कि ये वीडियो रातों रात इतना वायरल कैसे हो गया। चलिए अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया ने इस छोटी सी चिंगारी को आग में कैसे बदला। जैसे ही दीपक का ये बयान और उस तनाव भरे माहौल को संभालने का उनका तरीका वीडियो में सामने आया, बस वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, जमकर शेयर किया, और देखते देखते ये एक लोकल मुद्दा नहीं रहा बल्कि एक नेशनल मुद्दा बन गया। और यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली। लोगों की राय एकदम बटी हुई थी। एक तरफ वो लोग थे जो दीपक को इंसानियत का हीरो, एक प्रतीक मान रहे थे कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उन्हें माहौल खराब करने वाला एक प्रोवोकेटर बताया। यहाँ तक कहा कि उन्होंने कानून तोड़ा है। ये दिखाता है कि एक ही घटना के कितने अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, है ना? अब जब वीडियो वायरल हो गया तो जाहिर है तरह तरह की बातें होने लगी। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इस मामले में सच क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं और ऑफिशियली क्या एक्शन लिया गया है। इस पूरी वायरल बहस के बीच सच को जानना बहुत जरूरी है। तो फैक्ट्स ये हैं। पहला, दीपक का असली नाम दीपक कुमार कश्यप है। दूसरा, उन्होंने ये साफ किया कि मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ उस तनाव भरे माहौल को ठंडा करने के लिए किया था, एक सिंबॉलिक जेस्चर की तरह। और हाँ, ये भी सच है कि इस घटना के बाद दीपक और कुछ दूसरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो अब ये मामला सिर्फ कोटद्वार या दीपक कुमार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इस एक घटना ने कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर आज पूरा देश बात कर रहा है। तो असल में मुद्दा क्या है? ये मामला एक दुकान के नाम के छोटे से विवाद से बहुत आगे निकल चुका है। अब ये सांप्रदायिकता पर, हमारी अपनी पहचान पर और इन सब से ऊपर इंसानियत पर एक नेशनल डिबेट बन गया है। और शायद यही वजह है कि एक छोटा सा वीडियो आज इतना बड़ा बन गया है।
और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, किसी एक इंसान का एक बयान हमारे समाज के बारे में, हमारे आज के माहौल के बारे में क्या बताता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे सिर्फ एक लाइन हमें अपनी पहचान, अपने विश्वास और अपने मूल्यों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है।